हेलो एवरीवन, मैं विराज पांडे एमईएस की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग क्लास 5 की हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आगे देखेंगे हम लोग पेज नंबर 8। पेज नंबर 7 पढ़ा था हम लोगों ने। लेसन 2 पढ़ रहे हैं हम लोग थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में। आगे पढ़ेंगे नाउ ही अगेन। अब दोबारा स्टार्टेड एक्सपेरिमेंट। अब उन्होंने दोबारा प्रयोग करने प्रारंभ कर दिए। दोबारा से प्रयोग करना प्रारंभ कर दिए, आविष्कार करना प्रारंभ कर दिया उन्होंने। His goal was to become an inventor। उनका गोल था, गोल भी होता है उद्देश्य, लक्ष्य। उनका लक्ष्य था एक आविष्कारक बनना। इन्वेंटर भी होता है आविष्कारक, जो आविष्कार करते हैं, नई नई वस्तुओं की खोज करते हैं, उन्हें हम लोग इंग्लिश में इन्वेंटर कहते हैं। तो उन्होंने उनका उद्देश्य एक आविष्कारक बनने का था। इन 1876 he built a laboratory in Menlo Park, न्यू जर्सी। 1876 ईस्वी में ही बिल्ड, उन्होंने बनाई, ए लेबोरेटरी, एक प्रयोगशाला, इन मेनियो पार्क न्यू जर्सी, न्यू जर्सी के मेनियो पार्क में अपनी एक स्वयं की प्रयोगशाला बनाई। उनके स्वयं की एक प्रयोगशाला उन्होंने उसकी स्थापना की। इन हिज लाइफ एडिसन इन्वेंटेड मैनी थिंग्स। इन हिज लाइफ, अपनी प्रयोगशाला में एडिसन इन्वेंटेड मैनी थिंग्स। एडिसन ने खोज की कई वस्तुओं की। एडिसन ने अपने लैब में, अपनी प्रयोगशाला में कई वस्तुओं की खोज की। He was a hard worker। वह काफी परिश्रमी व्यक्ति थे, मेहनती व्यक्ति थे। वह एक परिश्रमी व्यक्ति थे। He worked patiently day and night। उन्होंने धैर्यपूर्वक रात और दिन कार्य किया। रातों दिन उन्होंने धैर्यपूर्वक कार्य किया। एडिसन एंड हिज टीम वर्कड हार्ड टू मेक ए लाइट बल्ब। एडिसन और उनकी टीम, उनके सदस्यों ने, उनके सहयोगियों ने काफी मेहनत से कार्य किया। मेहनत से कार्य किया। टू मेक ए लाइट बल्ब, एक प्रकाशित बल्ब बनाने के लिए काफी परिश्रम किया। प्रकाशित बल्ब जानते हैं, जो लाइट, जो हमारे यहाँ बल्ब होती है, जो जलती है, उसी को हम लोग लाइट बल्ब कहते हैं, प्रकाश देने वाली बल्ब। उसी का आविष्कार करने के लिए इन्होंने काफी प्रयास किया, काफी मेहनत की। They wanted to make a bulb that would lit for a long time without burning out। They wanted to make a bulb। वे एक बल्ब बनाना चाहते थे, बल्ब बनाना चाहते थे। That would lit, जो जल सके, for a long time, काफी समय तक के लिए जल सके, विदाउट बर्निंग आउट, बिना बुझे काफी समय तक के लिए जल सके। तो ऐसी बल्ब का वो लोग निर्माण करना चाहते थे, उसका आविष्कार करना चाहते थे। आगे देखते हैं। They tried 1500 materials to be used as filament, but अभी यहीं तक देखते हैं। They tried 1500 material। उन्होंने प्रयास किया लगभग 1500 पदार्थों का, 1500 सामग्रियों का प्रयास किया, पदार्थों का प्रयास किया। टू बी यूज, जिसका प्रयोग किया जा सके। तो 1500 अलग अलग पदार्थों का उन्होंने
फिलामेंट के रूप में अलग अलग तरीके से प्रयोग किया। लगभग 1500 अलग अलग पदार्थों का फिलामेंट के रूप में प्रयोग किया। बट एनी मटेरियल नथिंग वर्क, लेकिन कोई भी पदार्थ कार्य नहीं कर सका। फिलामेंट के रूप में कोई भी पदार्थ कार्य नहीं कर सका। फिलामेंट जानते हैं, जो बल्ब के अंदर होती है, जो हल्की सी तार जैसी होती है, जो जलती है, तो इसी से पूरा बल्ब प्रकाशित होता है। यहाँ देखेंगे आगे से। बट एडिसन डिड नॉट गिव अप, लेकिन एडिसन ने डिड नॉट गिव अप हिज एम, उन्होंने अपना उद्देश्य नहीं छोड़ा। गिव अप मीन्स होता है छोड़ देना, त्याग देना। एम मीन्स होता है लक्ष्य। जो बल्ब बनाने का उनका उद्देश्य था, उसके लिए उन्होंने काफी प्रयास किया, लेकिन बल्ब नहीं बन पा रही थी, उसका आविष्कार नहीं हो पा रहा था। लेकिन फिर भी उन्होंने प्रयास करना जारी रखा, मेहनत करते रहे, वो उसी में लगे रहे। आगे देखेंगे। फाइनली ही ट्राइड ए न्यू मटेरियल एज द फिलामेंट। फाइनली मीन्स होता है अंत में, अंततः ही ट्राइड। फाइनली जैसे हम लोग होता है फाइनल मतलब लगभग अंत का होता है, उसी तरह फाइनली अंततः ही ट्राइड ए न्यू मटेरियल एज द फिलामेंट। उन्होंने प्रयास किया एक नए पदार्थ का एक दूसरा पदार्थ लेकर आए, उसका प्रयोग किया एज द फिलामेंट के रूप में एक दूसरे पदार्थ का प्रयोग किया। आगे देखेंगे। इट बर्न फॉर नियरली मीन्स होता है लगभग 200 आवर्स। यहाँ पर देखेंगे यच है, यच लेकिन साइलेंट है, इसको हम लोग आवर्स पढ़ेंगे। इट बर्स, अभी जो नए पदार्थ लगाए थे फिलामेंट के रूप में, उससे यह जली और के लिए लगभग यह नया जो पदार्थ था, यह जली लगभग 200 घंटे तक। नए बल्ब में जो फिलामेंट के लिए पदार्थ का प्रयोग किए थे, उससे ये बल्ब जली लगभग 200 घंटे तक जल गई। तो 200 घंटे तक जब जल गई, तो आगे देखेंगे। नाउ एडिसन हैड इन्वेंटेड द लाइट बल्ब। इस प्रकार से एडिसन ने एक प्रकाशित बल्ब का आविष्कार कर लिया। नाउ एडिसन हैड इन्वेंटेड, अब एडिसन ने आविष्कार कर लिया, खोज कर ली, द लाइट बल्ब, प्रकाश बल्ब की खोज कर ली। तो इस प्रकार से काफी परिश्रम करने के बाद एडिसन ने एक प्रकाशित बल्ब की खोज कर ली। अगला पैराग्राफ देखेंगे। एडिसन वाज द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट इन्वेंटर। एडिसन विश्व के महानतम, ग्रेट मीन्स होता है महान, ग्रेटेस्ट मीन्स होता है उससे भी महान। ग्रेटेस्ट इन्वेंटर, महानतम आविष्कारकों में से एक थे। एडिसन विश्व के महानतम आविष्कारक थे। आगे देखेंगे यहाँ से। He made 1093 inventions। उन्होंने मेड में होता बनाना या किए, उन्होंने लगभग 1093 खोजें की। उन्होंने 1093 खोजें की। अपनी लैब में, प्रयोगशाला में अलग अलग प्रकार की लगभग 1093 खोजें की उन्होंने। आगे से देखते हैं।
हाथ 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 ईच इन्वेंशन, प्रत्येक खोज के लिए। एडिसन डिड hundreds and hundreds of experiment, एडिसन ने किया hundreds and hundreds, hundreds and hundreds लिखा है, इसका मतलब होता है सैकड़ों और सैकड़ों। इसको हम लोग एक साथ पढ़ेंगे तो कई सैकड़ों, मतलब लगभग एक प्रयोग के लिए उन्होंने इतनी बार हो सकता था, जब तक वो बन नहीं जाता था तब तक वो प्रयास करते रहते थे। उसके लिए चाहे सैकड़ों हजारों उनको प्रयास करना पड़े तो वो करते रहते हैं। तो एक खोज के लिए एडिसन डिड hundreds and hundreds of experiment, तो उन्होंने अपनी खोज के लिए सैकड़ों एक्सपेरिमेंट आविष्कार किए, सैकड़ों प्रयास किए। He never gave up till he was successful, वह जब आविष्कार करने के लिए सोच लेते थे कि हमें ये बनाना है, तो he never gave up, उन्होंने नेवर मीन्स कभी नहीं, gave up छोड़ा, उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। till he was successful, जब तक वह सफल नहीं हो जाते थे, जब तक वो वस्तु बनाने में वो सफल नहीं हो जाते थे, आविष्कार करने में सफल नहीं हो जाते थे, तब तक वो बनाना छोड़ते नहीं थे, उसका आविष्कार करना नहीं छोड़ते थे। एडिसन, अगली पैराग्राफ है, एडिसन डाइड ऑन अक्टूबर 10, 1931 एट द एज ऑफ 84। एडिसन की मृत्यु ऑन अक्टूबर 10 अक्टूबर 1931 में 84 वर्ष की अवस्था में हुई। एडिसन की मृत्यु 10 अक्टूबर 1931 में 84 वर्ष की अवस्था में हुई। थॉमस एल्वा एडिसन was indeed a patient and creative man। यहाँ पर हम लोग देखेंगे थॉमस एल्वा एडिसन, थॉमस एल्वा एडिसन महान वैज्ञानिक, was indeed में सचमुच, वास्तव में, ए पेशेंस में होता है धैर्यवान, एंड क्रिएटिव मैन, और एक रचनात्मक, क्रिएटिव मीन्स होता है, क्रिएट मीन्स रचना करना, क्रिएटिव मीन्स क्रिएटिव मैन, रचनात्मक व्यक्ति। थॉमस एल्वा एडिसन वास्तव में एक धैर्यवान और रचनात्मक सृजनात्मक व्यक्ति थे। तो ये आज से हम लोगों का लेसन यहीं पर, दूसरा लेसन हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। इसको हम लोग रिवाइज करेंगे आप लोग। अब जब तक आप लोगों को नहीं समझ में आता है, इसको आप लोग वीडियो बार बार देखते रहिएगा। अगर कोई भी दिक्कत आती है, इसमें किसी वर्ड में आप लोगों को कोई दिक्कत आती है, तो उसको आप लोग हमारे विद्यालय से संपर्क करके उस पर आप लोग भेजेंगे। धन्यवाद। और जो होमवर्क है, इसका होमवर्क हम लोग करेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे, लगभग 5 बार पढ़ेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे। प्रोनाउंसिएशन करने के बाद इसको हम लोग रफ में एक बार लिख लेंगे। थैंक यू।